ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्येष्ठ मास की कथा, महत्व और पूजा की विधि बताऊंगा। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा से जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्येष्ठ मास में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो होता है जलदान का। ज्येष्ठ महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इन दिनों में सर्वाधिक बड़े दिन होते हैं। इस कारण सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ मास कहा जाता है। ज्येष्ठ के महीने में धर्म का संबंध पानी से जोड़ा गया है ताकि जल का संरक्षण हो। ज्येष्ठ मास में जितने भी पर्व आते हैं सभी का जो संबंध पानी से है, जैसे गंगा दशहरा है, निर्जला एकादशी है, सभी ज्येष्ठ के महीने में पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास में जलदान उपयुक्त तो माना गया है। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाएं, जितना संभव हो सके उतना जल का दान करें। सभी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में जल दान करते हैं। ज्येष्ठ मास में जल का दान, अन्न का दान, जूते का दान, छतरी का दान, ऐसा दान करना चाहिए जो राहगीरों को शांति प्रदान करें। ऐसे दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को स्नान कराएं, उसके बाद में वस्त्र पहनाएं, उनको चंदन लगाएं, उनके सामने तुलसी पत्र अर्पण करें। भगवान के सामने दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस महीने में भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। ठंडे जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान को आप पुष्प अर्पण करें। भगवान के सामने दीपक जला करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में जलदान का विशेष महत्व होता है, अन्नदान का महत्व होता है, जूता दान का महत्व होता है, वस्त्र दान का महत्व होता है, साथ ही महत्व होता है प्रतिदिन की कथा के श्रवण का। ज्येष्ठ मास की प्राचीन कथा, हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा पृथु राज्य करते थे। पृथु के राज्य में जयदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। साथ ही बड़ी जो पुत्र वधू थी वह ज्येष्ठ मास में भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहती थी। उसने इसके लिए अपनी सास से आज्ञा मांगी तो सास ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये सासू जी, मैं ज्येष्ठ मास में भगवान गणेश जी की पूजा करना चाहती हूँ। भगवान गणेश जी की पूजा करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जब जब भी बहू अपनी इच्छा अपनी सास से के आगे निवेदन किया करती थी, सास उसे मना करती थी, अस्वीकार कर देती थी। बहू परेशान रहने लगी। मन ही मन अपनी परेशानी वह भगवान विष्णु और गणेश जी से सुनाने लगी। बड़ी बहू का एक विवाह योग्य लड़का था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उसे चुरा लिया। घर में उदासी छा गई। बड़ी बहू ने सास से प्रार्थना की कि माँ जी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं गणेश जी का व्रत कर लूँ। हो सकता है वे प्रसन्न होकर हम पर कृपा कर दें और मेरा बेटा मिल जाए। इस प्रकार से उसने कई बार अपनी सास से कहा। बुजुर्गों का तो पोते पोती पर स्नेह ही रहता है। अतः उसने बहू को आज्ञा दे दी कि बहू, मैं अपने बेटे की कुशलता के लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम ज्येष्ठ मास में भगवान गणेश जी की पूजा करो। बहू ने गणेश जी का व्रत किया। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने दुबले पतले ब्राह्मण का रूप बनाया और जयदेव के घर आ गई। सास और बहू, बड़ी बहू ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें भोजन कराया। इस प्रकार से गणेश जी उन पर प्रसन्न हो गई और उन्होंने, भगवान गणेश जी ने बहू और सास को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हारे घर में भरपूर धन आएगा, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। और भगवान गणेश जी की कृपा से
बहू का जो बड़ा बेटा है वह भी वापस आ गया। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए, इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। दान करते हुए दान देते ही भूल जाना चाहिए, दान का गुणगान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप नियम साधोगे, भगवान की पूजा करोगे, दान पुण्य करोगे, तो जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे कष्ट स्वयं भगवान गणेश और भगवान विष्णु दूर करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः।